ये आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ पर एसएचओ साहब भी आए थे और कंपनी के ये लोग भी आए थे और काफ़ी देर यहाँ पर रहे। अभी 2 तारीख है, आज 2 दिसंबर 2025 की सुबह अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी समय है 1:13। तो दोस्तों ये पुलिस अधिकारी की आगे गाड़ी चली गई है जिसमें एसएचओ साहब, एक महिला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो भी होंगे वो साथ में आए थे। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमें कहा, मुझे भी कहा कि संदीप जी आपकी एक शिकायत आई थी। तो शिकायत कुछ ऐसी है कि मैंने जो दाड़ला घाट मतलब SDDPO वहाँ पर मैंने, जब मैं प्रोटेस्ट का मेरा पहला दिन था 28 नवंबर 2025 को, मैं मामला बता देता हूँ। तब मैंने, क्योंकि प्रोटेस्ट से पहले आपको नियर थाना या SP सोलन को SP जो आपके आते हैं निर्धारित क्षेत्र में, उनको लिखित में देना होता है। तो मैंने वहाँ पर दिया था कि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, मेरा परिवार डर के साए में है, ये सारी चीज़ें हैं और आज से मैं प्रोटेस्ट पर जा रहा हूँ। और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट 1-2 दिन बाद लोग भी मौके पर आए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज अधिकारियों ने शायद SHO साहब थे, में भी जो भी अधिकारी थे, तो इन्होंने खुद अभी वीडियो में कहा कि हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब दोस्तों देखिए, आज तारीख है 2 दिसंबर 2025। अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। क्या मैंने जो बातें सुनी थी कहीं से अफवाह, क्या वो अफवाह है? क्या मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है या FIR हुई है, क्या वो अफवाह है? अगर वो अफवाह नहीं है तो सर ने क्यों कहा अभी अधिकारियों द्वारा कि आपके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है? अगर अभी तक नहीं है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप नहीं करोगे, क्योंकि लोगों का जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। लोग धरने पर अनिश्चितकाल तक रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर SHO साहब आप कार्रवाई ज़रूर करें हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन कंपनी की अवैध माइनिंग को भी देखकर मद्देनज़र रखते हुए इनके जो अवैध कार्य हैं गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई ज़रूर करेंगे, यही हमें उम्मीद है। और हमें पूरा विश्वास है कि पूरा पुलिस जो विभाग है वो हमें पूरा यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे और सारे मामले को गंभीरता से देखते हुए किसी एकलौते कैंडिडेट के ऊपर या किसी एक पार्टी के ऊपर एलिगेशन ना लगाकर ये FIR नहीं होगी और दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं देखा जाएगा। और दूसरी बात, ये SHO साहब यहाँ पर आए थे, जो इन्होंने मुझे फिर बाद में कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि क्यों आए हों, क्या काम है। फिर ये पवन जी ने कहा कि आपने क्या कहा जब आपसे पूछा कि आप क्यों आए हैं? मैं कहा मेरी जमीन है नीचे 190 डिग्री में। 190 डिग्री नुकसान हो रहा है आपको वहाँ पर? घर टलने वाला है। क्या नाम है जगह का जहाँ पे आपकी ज़मीन है? ये मांगू घाट। मांगू घाट मतलब कौन सी पहाड़ी है बताइए? बस ये 190 डिग्री के, ये जहाँ पर काम चल रहा है ऊपर, जहाँ काम चला हुआ। अच्छा, बिल्कुल नीचे है दोस्तों, ये है। और ये भी यहाँ पर आए हैं, बाकी माता जी भी हैं और जो आपने देखा भी रो पड़े। तो इन्होंने सीधा, तो पवन जी ने सीधे कहा कि मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। और फिर इन्होंने मुझे कहा कि अभी क्या, हमने पूछा कि क्या सर आपने हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करी है किसी इंडिविजुअल पे या लोगों पर, कोई FIR किसी तरह की? फिर उन्होंने कहा हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो मेन बात है जिसके फिर बाद में दोबारा आते हैं जो हमारे सर हैं, शायद SHO साहब और पुलिस अधिकारी जो 2 लोग थे, एक मैम थे, तो वो कहते हैं कि आपने जो शिकायत भेजी है, हालांकि मैंने प्रोटेस्ट की, मैंने उसमें क्योंकि SP सोलन और नियर दाड़ला घाट को मैंने भेज दिया था कि मैं प्रोटेस्ट पर जा रहा हूँ और लोग भी इकट्ठे हो गए बाद में, चलो ये अलग बात है। तो इन्होंने कहा कि उसमें आपने कुछ मुद्दे रखे थे कि मेरे घर के ऊपर पत्थर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो हम उसको देख लेते हैं। तो SHO साहब अभी बोल रहे थे कि अभी आप चले। देखिए दोस्तों, अभी तो मैं धरने पर हूँ और मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि मैंने अपने लॉयर से भी बात करी, तो मेरे लॉयर ने मुझे ये कहा कि अचानक से आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके ऊपर इतने लोगों की जिम्मेवारी है और इतने पूरे इलाके की जिम्मेवारी है। ये जो लोग घर यहाँ पर बने हैं, नीचे लोगों को नुकसान हो रहा है, इनकी जिम्मेवारी है, आपको मौके से नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी सर से ये एक आग्रह किया हाथ जोड़कर कि सर क्या आप मुझे समय दे सकते हैं? क्या आप अचानक से अभी आए हैं, क्या मुझे किसी तरह का पत्र भेज सकते हैं लिखित में, या किसी तरह की मेल मुझे भेजेंगे कि आप इतनी डेट को आइए? फिर उस निर्धारित डेट को मैं अपने जगह पर ज़रूर आऊँगा। और SHO साहब ने पहले तो कहा कि क्या आप अभी नहीं जाएंगे? फिर मैंने उनको ये कहा कि हम अभी भी जाने को तैयार है, लेकिन अचानक से मैं नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग पीछे हैं। अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकता है, और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं इलाके के लिए खड़ा हूँ। और दूसरी बात, मैंने SHO सर को ये भी कहा कि जो मेरे घर पर पत्थर आया है वो
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी के पास भी ग्राम पंचायत मांगू द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और वो उनको भी पत्र भेजा गया था और एसडीएम कार्यालय अर्की में भी भेजा गया था और डीसी महोदय सोलन में भी अलग अलग विभागों को भेजा गया था। और लेकिन उसके बाद जो है आपके ही दाड़लाघाट पुलिस स्टेशन से 2 अधिकारी मेरे घर के मौके पर आए थे और उन्होंने निरीक्षण भी किया था, लेकिन उस बात को महीनों हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने एसएचओ साहब को ये भी सवाल किया कि जब वो पहले आ चुके हैं, उन्होंने निरीक्षण कर दिया है, तो फिर आप आज अचानक से आए, है ना, तो उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा समय दिया जाए मुझे और एक निर्धारित डेट दी जाए। मैं दोबारा भी जाने के लिए तैयार हूं, अगर बार बार भी आएंगे चलो दोबारा से देखना होगा कि क्या नुकसान है क्या नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्रोटेस्ट अनिश्चित काल तक चलेगा दोस्तों। और जैसे कि सर ने कहा, पुलिस अधिकारी ने, सर ने, कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज है 2 दिसंबर 2025, तो हम भी ये आशा करते हैं कि किसी भी तरह की, और मैं ये भी बोलता हूँ अगर किसी भी तरह की हमारे ऊपर होती भी है फ्यूचर में, तो ये चीज़ें मैं सिर्फ पारदर्शिता के लिए लगा रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। हम डटे रहेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, अडिग रहेंगे और इसी जगह पर। आप क्या कहते हैं, क्या आप यहाँ से चले जाएंगे? नहीं, मैं यही हूँ। जिस तरह से पुलिस ने आपसे पूछा कि आपके घर कहाँ है? मैं यही हूँ। अच्छा, ठीक है, दिन तक बिल्कुल यही है। और आप माता जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है भाई, आसार दुनिया ठगी के लग रहे ना, कैसी प्रॉपर्टी लाने लोकारी, हमने नहीं देनी ऐसे, हम नहीं देंगे, हैं? बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जैसे लोगों ने दी ना भाई, कैसा करते भाई, एक दूसरा आदमी है वो चखना भाई तेरे बात मैंने करनी है, क्यों? सबकी जमीन एक जैसी है, हैं? सबके घर में थोड़ा भाई, किसके कमरे ज्यादा है, किसके छोटे है, किसके बड़े, बहुत है, से तो लग बात ही है। चलो, पर ये नहीं, ऐसा नहीं होगा जैसा जो समझते भाई, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसा तो ठीक है माता, नहीं मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच लोगों तक आता रहे। और हम लोग यहाँ पर अपना झोली झंडा लेकर, अपना सब कुछ लेकर तंबू गाड़ दिया है, यहाँ पर बैठे हैं और कोई बात नहीं। हमने अपना खाने पीने का सामान, कल से हमारा जो स्टोव चूल्हा, वो लोगों ने कल एक आइडिया दिया कि हम यहीं पर अपना एक छोटा गैस का सिलेंडर और चूल्हा, वो खाना वाना सब यहीं पर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, उनके लिए खाना इतना नहीं हो पाता कि इतने बड़े बैग एक बैग में आ जाए। तो हम उन लोगों के लिए भी खाने का भी यहाँ पर प्रबंध करेंगे। सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से मुझे बहुत सारे अभी भी मुझे कॉल आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं लोग कि सर हमारा ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, अलग अलग जगहों से, चाहे वो रठो हो, चाहे कशलोग हो नियर बाई एरिया, चाहे वो मांगू हो, चाहे वो थाव हो, चाहे संगोई हो, चाहे रौड़ी हो, और भी लोग बड़े जोश के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। और सबका चुनाव में भी मेरी बात हुई है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं जो जिनका इकोसिस्टम या किसी भी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। डटे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। जय हिंद, जय हिमाचल।